हेलो एवरीवन, आई एम नीरज, सीमेज कॉलेज पटना। आज मैं जावा का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो आपके एक्सटर्नल एग्जाम के लिए, ठीक है, बेनिफिशियल होगा। और एक तरह से जावा का आप समझ लो क्वेश्चन बैंक। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पर केवल बना रहा हूँ। ठीक है, और इसका आंसर आपको खुद बनाना है। जिस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है, उसको कमेंट करके आप बताएंगे कि व्हाट विल बी आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस। उसके बाद फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे मुझे लगता है कि जो भी क्लास में जावा की जो क्लास चल रही है उसमें मे भी सारा क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपको A to Z उसको आप लिखने का कोशिश करेंगे। ये चाहे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, सभी के लिए ये क्वेश्चंस जावा का सेम है। और इसको मैंने बनाया है इंटरव्यू पर्पज से भी और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने बनाया है। तो आइए मैं डिस्कस करता हूँ इसको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फीचर्स या बजवर्ड्स ऑफ जावा। ये आपको देख लेना होगा कि जावा का क्या क्या फीचर्स है, जावा का क्या बजवर्ड्स है। ये ओके, ये बहुत ही हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन जेवीएम, जिट, जावा वर्चुअल मशीन, जिट कंपाइलर के बारे में कहा गया है, जेडीके के बारे में कहा गया है, बाइट कोड के बारे में कहा गया है, यूनिकोड के बारे में। इसको भी आपको देख लेना है ये सब टर्म क्या होता है। जावा इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वाई जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्यों? इसका भी रीजंस हम लोग को यहाँ पर देखना होगा। ओके, जो क्वेश्चंस का आप आंसर नहीं दे पाएंगे उसको मैं बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट है जावा मेन मेथड इज स्टैटिक, जावा का मेन मेथड स्टैटिक क्यों होता है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन बेसिक डेटा टाइप एंड ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है, ऑपरेटर्स भी पूछा जा सकता है, बहुत तरह का जावा में ऑपरेटर्स हैं। फंडामेंटल डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, फिर है व्हाट इज इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर, इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जावा में न्यू ऑपरेटर क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंडीशनल सिलेक्शन एंड लूपिंग, या लूपिंग को हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट के भी नाम से जानते हैं। इसको भी आपको देखना होगा, ये क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट। एक्सप्लेन फॉर ईच लूप, जावा में एक फॉर ईच लूप होता है जिसको फॉर इनहांसमेंट लूप भी बोलते हैं। फॉर ईच लूप क्या होता है। उसके बाद है आपका व्हाट इज लेबल्ड फॉर लूप। ठीक है, लेबल्ड फॉर लूप भी यूज होता है, इसको भी आप देख लेंगे। ओके, इसके बाद सीधे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपका है व्हाट इज कमांड लाइन आर्गुमेंट, आप ऑलरेडी पढ़े हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स क्या है। ओके, अभी मैं केवल क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आगे देखूंगा, अगर मुझे टाइम मिला तो एक एक करके क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले आपको कोशिश करना है कि ये सारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, खुद से लिखे। जहां प्रॉब्लम हो क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज एरे, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे। ठीक है, एरे क्या होता है, एरे का क्या क्या टाइप्स है वो देखना होगा, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। नेक्स्ट है कि जावा में एक रैग्ड एरे भी होता है, जावा में एक
रैग्ड एरे भी होता है। रैग्ड एरे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैग्ड एरे बोलते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है आप देख रहे हैं। ठीक है, रैग्ड या जैग्ड एरे। व्हाट इज रैपर क्लास, एक्सप्लेन इट। रैपर क्लास देख लेना। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है व्हाट इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, कितने तरह का टाइप कास्टिंग होता है, वो चीज आपको देखना होगा, जिसको टाइप कन्वर्जन कहते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। इसके बाद है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर क्लास। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लास में क्या डिफरेंस है। ऑलरेडी आप स्ट्रिंग हैंडलिंग में स्ट्रिंग बफर पढ़े होंगे, स्ट्रिंग क्लास पढ़े होंगे, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास पढ़े होंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चलते हैं उप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। आपसे पूछा जा सकता है उप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है और उप्स का क्या क्या टूल्स होता है, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब टूल्स पूछा जाता है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाट इज इंस्टांस वेरिएबल, या इसको इंस्टांस वेरिएबल को हम लोग मेंबर वेरिएबल के नाम से जानते हैं या ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेंबर मेथड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर और मेंबर मेथड में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। तीन तरह का कंस्ट्रक्टर हम लोग जावा में यूज करते हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है तो उसका डिफिनीशन लिखेंगे और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उस पर एक छोटा सा प्रोग्राम जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, या इसको बोलते हैं हम लोग मेथड ओवरराइडिंग को फंक्शन ओवरराइडिंग भी बोला जाता है। ठीक है, या जावा में इसको बोलते हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैच भी। पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछे हुए भी है एक्सटर्नल एग्जाम में, व्हाट इज डायनेमिक मेथड डिस्पैच। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब सारा। व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा। जावा में 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, डिफॉल्ट, उसके बारे में लिखना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड में ये रहा व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का क्या क्या टाइप्स है, उसको आपको डिस्कस करना है। एक्सप्लेन दिस कीवर्ड एंड दिस मेथड, दिस कीवर्ड भी और दिस मेथड भी होता है। ठीक है, दिस मेथड सेम क्लास में अगर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर है तो एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉल करने के लिए हम दिस मेथड यूज करेंगे। ठीक है, या मैंने जो पीडीएफ शेयर किया है उस पीडीएफ में भी आपको ये क्वेश्चंस, ठीक है, का सारा, लगभग उस पीडीएफ में इस क्वेश्चंस का सारा आंसर अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज सुपर कीवर्ड एंड सुपर मेथड इन जावा। सुपर कीवर्ड क्या होता है, सुपर मेथड क्या होता है, दोनों चीज पढ़ना है। व्हाट इज फाइनल कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड क्या होता है, तीन चीज के पहले यूज करते हैं, वेरिएबल के पहले, मेथड के पहले, क्लास के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। नेक्स्ट है उसके बाद व्हाट इज इंटरफेस, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ठीक है, ये सब सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पैकेज, पैकेज क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है। ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, जब आप विप्रो, टीसीएस, एसेंचर, कॉग्निजेंट, ये सब जिस मल्टीनेशनल कंपनी में आप टेक्निकल इंटरव्यू देंगे वहां पे जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज स्टैटिक, स्टैटिक वेरिएबल यानी क्लास वेरिएबल या स्टैटिक मेथड। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि स्टैटिक वेरिएबल के बारे में और स्टैटिक मेथड के बारे में लिखना है। वैसे स्टैटिक हम वेरिएबल के पहले भी यूज करते हैं, मेथड के पहले भी यूज करते हैं, इनर क्लास के पहले यूज करते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को भी आप स्टैटिक बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये है हमारा व्हाट इज, देखिए यहाँ पर व्हाट इज स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, एक्सप्लेन थ्रेड लाइफ साइकिल, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेड लाइफ साइकिल क्या होता है, वो चीज लिखना है। व्हाट इज थ्रेड, थ्रेड क्या होता है, हाउ डू यू क्रिएट थ्रेड यूजिंग थ्रेड क्लास एंड रनेबल इंटरफेस, थ्रेड क्लास को यूज करके हम लोग थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके कैसे हम लोग ये चीज बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, वो चीज आपको देखना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन क्या है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, ये मल्टी थ्रेडिंग चैप्टर में ही है सिंक्रोनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एप्लेट, एक्सप्लेन एप्लेट लाइफ साइकिल, एप्लेट लाइफ साइकिल के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज एप्लेट पैरामीटर, ठीक है। हाउ डू यू पास पैरामीटर इन एप्लेट विंडो, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। एप्लेट में ये आप देखेंगे कि एप्लेट में हम लोग पैरामीटर भी पास करते हैं, कैसे पास करते हैं वो चीज आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एप्लेट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लेट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्शन हैंडलिंग से, व्हाट इज एक्सेप्शन, एक्सप्लेन ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा लास्ट स्लाइड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है। ओके। इसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज क्लाउज या कीवर्ड, थ्रो और थ्रोज क्लाउज में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन या कस्टम एक्सेप्शन, हाउ डू यू क्रिएट कस्टम एक्सेप्शन, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होता है, कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज स्ट्रीम इन जावा, एक्सप्लेन इट्स टाइप, जावा में फाइल हैंडलिंग में स्ट्रीम क्या होता है, कितने तरह का होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है रीडर एंड राइटर क्लास इन जावा। तो ये था जावा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AKU स्टूडेंट्स के लिए भी है और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए भी है, ठीक है। तो ये आप लोग को क्या करना है, जो भी ये क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस का आंसर सबसे पहले आपको लिख लेना है, और साथ साथ जो भी प्रीवियस सेमेस्टर प्रीवियस ईयर का 2 3 4 सेमेस्टर का क्वेश्चंस है, में भी लगभग सारा क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी रखा गया है जो प्रीवियस सेमेस्टर में भी पूछा गया है। बस आप इसका क्वेश्चन बैंक क्रिएट करोगे, जहां प्रॉब्लम होगा ठीक है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।